गुड मॉर्निंग डियर्स, वेलकम बैक टू जेड प्लस अकेडमी। आज हाई स्कूल बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक छोटे से हम बात बस करने आए हैं, जो कि हाई स्कूल बोर्ड वाले बच्चे अगर मैक्सिमम मार्क्स या परसेंटेज अपना गेन करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि वो लोग अपने जो भी टेक्स्ट बुक दिया है, बस टेक्स्ट बुक बेस्ड आप चलिए। जो भी टॉपिक है, टॉपिक का जो भी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, विजन उसका है, उसके बारे में अच्छी तरह स्टडी करिए और उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह देखिए। स्पेशली मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल्स पर जाइए जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद जितनी उसकी एक्सरसाइजेज दी गई हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी कोई है टॉपिक, मान लीजिए कोई टॉपिक आपको दिया गया है, ठीक है, तो उस टॉपिक का सबसे पहले चैप्टर जो दिया गया है, चैप्टर की स्टडी, चैप्टर के जो फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करिए। दूसरा नंबर आता है आपका एग्जाम्पल का, दूसरा नंबर आपका आता है एग्जाम्पल, उदाहरण जितने भी दिए गए हैं उसको आप देखेंगे। तीसरा नंबर आपका आ जाएगा एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं, ठीक है, उस एक्सरसाइजेस की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे स्पेशली मैथ्स में जो भी आपका टॉपिक दिया गया है, टॉपिक के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानिए। फिर फॉर्मुलेशन जो उसका है उस फार्मूलेशन को जानिए और जितनी भी एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक या जो भी टेक्स्ट बुक आपका है, जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करिए। इसके बाद फिर एक्सरसाइज पर पहुंचिए। एक्सरसाइज का भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, स्पेशली मैथ्स में एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और साथ साथ उसको सैम्पल पेपर से मिलान करिए। सैम्पल पेपर से मिलान करेंगे कि हाँ कौन से क्वेश्चंस की आवृत्ति, किस तरह के क्वेश्चंस जो है बोर्ड में आपका देता है, ठीक है, तो वो कहाँ एग्जाम्पल में है, वो कहाँ एक्सरसाइज में है, ठीक है। उन चीज़ों को आप क्या कर दीजिए, राउंड कर दीजिए, एक अपना स्टार बना दीजिए, किस तरह का अपना सिंबॉलिक रख दीजिए, जिससे ये पता चले कि हाँ ये क्वेश्चंस की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जैसे ओशियन बोल्ट दुनिया के सबसे बेस्ट रेसर, सबसे फास्टेस्ट रेसर है, ठीक है, तो वो अगर 100 मीटर की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, अगर वो 100 मीटर की उनको रनिंग करना है तो 100 मीटर के लिए ये समझ लीजिए वो कई ट्रैक अपना दौड़ते हैं। 500 मीटर की प्रैक्टिस है उनकी कंडीशनिंग में, 1 किलोमीटर की भी प्रैक्टिस है। अब सुनिए, केवल 100 मीटर रेस के लिए ओशियन बोल्ट आपका 500 मीटर रनिंग करते हैं, 1 किलोमीटर की भी रनिंग करते हैं, 2 किलोमीटर की भी, 5 किलोमीटर की भी रनिंग करते हैं, 10 किलोमीटर की भी रनिंग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 100 मीटर में अपना फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए, ठीक है। और साथ साथ कंडीशनिंग में पैर में वेट बांध के दौड़ेंगे, ठीक है, पैर में वेट बांध दिए और अपने कमर में टायर बांध लिए, ठीक है। पानी में दौड़ रहे हैं, जो मड है मड में दौड़ रहे हैं, पैर की और थाई की स्ट्रेंथ बना रहे हैं। अब सोच लीजिए कि केवल 100 मीटर रेस के लिए ओशियन बोल्ट कितनी चरणों से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर किसी भी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएंगे, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले चैप्टर जो भी हैं उनका अच्छे ढंग से स्टडी करिए। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के बारे में एक चीज़ जानिए। और स्पेशली साइंस में जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया रखा है उसमें जो चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन की या फिर जो है लेट्स हैव एक्सपेरिमेंट इस तरह करके चीज़ देती है जो है, ठीक है, तो उन सबको अध्ययन करिए। और साथ साथ जो एक्सरसाइज दी गई, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, उसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, अब जैसे ओशियन बोल्ट 100 मीटर के लिए तरह कंडीशनिंग करते हैं, उस तरह जैसे मैथ्स का है, मैथ्स के लिए आप कोई एक रेफरेंस बुक रख लीजिए। यह आपकी कंडीशनिंग, यही जो 100 मीटर रेस यानी बोर्ड का जो एग्जाम होगा, जिस भी टॉपिक से आएगा जो क्वेश्चन, यह 100 मीटर आपका है। और बाकी जो कंडीशनिंग उसमें अभ्यास होने के लिए थी, इसमें मेरा 100 सबसे टॉप पर आया, 100% मैं अपना दूँ, इसके लिए इन सब कंडीशनिंग होकर गुजरना पड़ेगा। इन सब कंडीशनिंग के लिए रेफरेंस बुक है। जैसे मैथ्स में RS अग्रवाल साहब हैं, ठीक है, RS अग्रवाल है, ठीक,
यह कंडीशनिंग की प्रैक्टिस कराएगा सिर्फ 100 मीटर रेस यानी टॉपिक में 100% लाने के लिए। और दूसरा होगा आर.डी. शर्मा, ठीक है, आर.डी. शर्मा है पी.एन. अरोड़ा साहब है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी रेफरेंसेस इन मैथमेटिक्स अप टू हाई स्कूल, ठीक है, पी.एन. अरोड़ा साहब हैं, ETC बहुत ढेर सारे लोग हैं। तो सिर्फ अब इतना, आप इधर उधर मत भागिए, टाइम आपके पास कम है, 3-3.5 मिनट टाइम है, ठीक है, तो उसमें से टेक्स्ट का भरपूर अध्ययन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और जरूरत पड़ी कंडीशनिंग की जो है, तो इस कंडीशनिंग जैसे साइंस में आप प्रदीप का आता है, प्रदीप पब्लिकेशन का आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसका आप रेफरेंस बुक का सहायता लीजिए, ठीक है। बट आपको तय करना क्या है, टॉपिक में 100% लाना है। तो ये आपको ट्रिक है कि टॉपिक की अच्छे ढंग से तैयारी, एग्जाम्पल टोटल जो है, एक्सरसाइजेस में जितने क्वेश्चन दिए हैं टोटल टैकल करिए और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए जो कंडीशनिंग के लिए रेफरेंस बुक का जो है हेल्प लीजिए। बस इतना सा जो है, ठीक है। और बस इतना सा मैं छोटा सा आपको बताना चाह रहा था एक शॉर्ट में। इसके बाद हम लगातार वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और तब तक के लिए जो है स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू स्टडी to achieve maximum in your board exam, ठीक है। आई एम विद यू, इट्स ओके, थैंक यू।